Good evening, all of you. Yes, Aditya, good evening. Okay, only two students. Yes, तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके बाद अवर इन्वायरमेंट, ये टू लेसन्स जो है वो कंप्लीट किए हैं. सो आफ्टर लाइव प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो नेक्स्ट लेसन है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का. बट आई थिंक बोर्ड के एग्जाम में इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे. कुछ पार्ट जो है जो मतलब रिड्यूस किया गया है सिलेबस, तो उसमें ये पार्ट आता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का. करेक्ट, उसी लेसन में से रिड्यूस हो गया ना सिलेबस. तो ये जो पार्ट है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, उसको तो हम रिवाइज करने वाले हैं. बट उसके पहले मैंने सोचा कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये जो लेसन है उसको हम पहले कंटिन्यू करते हैं. मतलब उसको पहले हम रिवाइज करते हैं और उसके बाद हेरिडिटी एंड देन हम आएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेसन पे. वो अलग पार्ट है और थोड़ा सा उसको बाद में हम सीखते हैं. यस, ठीक है. तो आज के क्लास में हम जो न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं वो है, इस किसी को कुछ डाउट था पिछले इसमें जो कुछ भी आपके एग्जाम के लिए हमने सिलेबस स्टडी किया था? प्रणव, ओके ठीक है. तो आज के क्लास में हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस यही लेसन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हमने बहुत सारे लाइव प्रोसेसेस को स्टडी किया है. तो इसमें मेनली जो हमने 4 प्रोसेसेस स्टडी किए थे, तो उस 4 प्रोसेसेस में जो इम्पोर्टेंट 4 प्रोसेसेस एक्चुअल में हमने स्टडी किए हैं. तो इन 4 प्रोसेसेस में हमने फर्स्ट वन जो देखा था वो था न्यूट्रिशन. यस, तो उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया है. देन उसके बाद जो नेक्स्ट वन था, जस्ट अ मिनट. तो सबसे पहले जो हमने मेन एक लाइव प्रोसेस स्टडी की वो न्यूट्रिशन. इसके बाद हमने जो प्रोसेस स्टडी की थी वो थी रेस्पिरेशन की. मीन्स जो कुछ भी न्यूट्रिएंट सिंपल फॉर्म में जब हम उसको यूटिलाइज सॉरी सिंपल फॉर्म में जब उसका कन्वर्जन होता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, तो इसका क्या हो जाता है, एब्सॉर्प्शन हो जाता है. और रेस्पिरेशन की प्रोसेस से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. देन इसके बाद जो हमने प्रोसेस स्टडी की थी, यस, तो वो प्रोसेस थी ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन की, जिसमें हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी किया था. सर्कुलेशन. एंड देन लास्ट वन इज, कौन सी प्रोसेस है लास्ट प्रोसेस जो हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की है? सो दिस इज excretion. So these are the 4 important life processes which are performed by all living organisms. But other than these processes, और भी कुछ ऐसे processes है जो कि living organisms के लिए important है. बट इन 4 प्रोसेसेस को हमने डिफरेंट में स्टडी किया है. और आज के क्लास में जो हम लाइव प्रोसेस स्टडी करेंगे रिएक्शन, तो वो डिफरेंट लाइव प्रोसेस है. तो इसका डिवाइडेशन अलग क्यों है, या फिर इस लाइव प्रोसेस को इनके साथ क्यों नहीं किया जाता है? तो इसका रीजन ये है कि ये जो कुछ भी, यस यस, तो ये जो प्रोसेसेस है, तो ये प्रोसेसेस नॉट, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस व्हिच इज not required or not necessary to being alive. उस ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म रहने के लिए ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो प्रोसेस
नेसेसरी है। बट ऑल दिस यहाँ पर जो प्रोसेसेस हमने स्टडी किए, तो ये जो प्रोसेसेस है, जो कुछ भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, तो इसमें अगर कुछ डैमेज हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं या फिर रिप्लेस करते हैं। बट इनके जो फंक्शंस है वो फंक्शंस हमें जब तक हम लिविंग है तब तक हमें क्या करने पड़ते हैं, इन सारे फंक्शंस को हमें परफॉर्म करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन सॉरी रिप्रोडक्शन, ये जो है ये डिफरेंट थी। क्यों डिफरेंट बनती है? प्रोसेस। Yes, Pranav, now it is audible. Yes, now it is audible. Okay. So हम बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन की। सो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो अगर कौन से भी ऑर्गेनिज्म के लिए अलाइव रहने के लिए नेसेसरी नहीं है, फिर भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों होते हैं? तो क्या पर्पज है, क्यों रिप्रोडक्शन की लाइव प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? तो इसका एग्जाम्पल जो है या रीजन जो है वो रीजन क्या है? यस, कोई बता सकता है? वेरी गुड। तो इसका जो रीजन होगा, यस, स्पेसिस कंटिन्यूएशन मीन्स गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग। जब उस स्पेसिस का ग्रुप या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस होते हैं, तभी जाके क्या हो जाता है, उनकी जो न्यू जनरेशन जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन वहां पर फॉर्म हो सकती है। अगर हम कंसिडर करते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही नहीं हो रही है, तो एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा ऑर्गेनिजम्स का, करेक्ट? एक कौन सा भी ग्रुप हम ऑर्गेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, यहाँ पर 4 ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। बट ये जो 4 ऑर्गेनिजम्स है, इन्होंने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस मतलब इसमें नहीं होती है। तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन है। वो लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट होने के बाद उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो कभी ना कभी हो सकता है यहाँ पर जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस है इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आफ्टर डेथ ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इस ऑर्गेनिज्म स्पेसीज अगर प्रेजेंट नहीं है, तो इस ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे एज अ एक्सटिंक्ट ग्रुप। यस, वो स्पेसीज क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो जो कुछ भी इवोल्यूशन की टर्म आती है, तो उसमें हमने स्टडी किया है कि जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे कंपटीशन करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ और खुद में मॉडिफिकेशंस करके स्पेसीज को कंटिन्यू करके क्या करते हैं, अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। बट अगर यहाँ पे स्पेसीज का कंटिन्यूएशन ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो इसकी वजह से जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। यस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसका रीजन है रिप्रोडक्शन का। सो इसमें जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस भी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपके टेक्स्ट बुक में और एक टर्म यहाँ पे आती है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कुछ भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है या फिर न्यू जनरेशन या फिर जिसको हम ऑफस्प्रिंग प्रोजिनी बोलते हैं, तो वो 100% अपने पेरेंट्स से मैच नहीं होते, सिमिलर नहीं होते पेरेंट्स से। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ऑलमोस्ट अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। तो जब हम पार्ट सीखेंगे स्पेसिएशन का, जिसमें कुछ रीजंस दिए गए हैं, ज्योग्राफिकल भी रीजंस है, आइसोलेशन भी है, म्यूटेशन इन डीएनए भी है। तो वो जो स्पेसिएशन का पार्ट है, तो उसमें वो एग्जाम्पल को हम कवर करेंगे, ठीक है? तो इसकी वजह से मैं डायरेक्टली जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ आज के क्लास में। सो इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें 2 टाइप्स है, मेन 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन से 2 टाइप्स है रिप्रोडक्शन के? यस, तो आपने बहुत बार पहले भी इसको स्टडी किया हुआ है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत सिंपल सिंपल यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, उस पॉइंट्स को आप आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरेंटल प्रोसेस, वैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपैरेंटल प्रोसेस। ये से क्लियरली विजिबल है जो इमेज शेयर किया हुआ है इस पे, और इनलार्ज करना है। ओके ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फर्स्ट यहाँ पर दिया है रिप्रोडक्शन दैट ऑकर्स with the help of germ cells. So germ cells are also called as reproductive cells. Germ cells को क्या कहते हैं हम? Reproductive cells. So in case of human beings, यहाँ पर 2 germ cells होंगे जो कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते हैं। तो फर्स्ट वन अगर हम कंसिडर करेंगे कि मेल जर्म सेल है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट जर्म सेल्स इन मेल ह्यूमन बीइंग्स? कौन सी सेल है वो जर्म सेल? तो मेल ह्यूमन बीइंग्स इसमें जर्म सेल जो प्रेजेंट है वो है स्पर्म सेल, एंड फीमेल्स एग सेल या फिर ओवा। तो ये क्या है? जर्म सेल्स है। तो इन्हीं को हम कहते हैं जो सेल्स इसमें पार्टिसिपेट होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। Am I audible? Other students please reply कीजिए। प्रणव जस्ट चेक योर नेट इंटरनेट नेटवर्क। ओके तो ये फर्स्ट डिफरेंस मतलब रिप्रोडक्शन के इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देन जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहा कि जर्म सेल्स में ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, वैसे अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते तो उसमें ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। तो ये आपको मेंशन करना ही है जब आप इसका डिफरेंस लिखते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो उसको हमें मेंशन करना ही है। तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन दैट ऑकर्स विद सोमैटिक सेल्स। सो प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ सोमैटिक सेल्स। मीनिंग ऑफ सोमैटिक सेल्स, यस कोई बता सकता है? Okay, so the cells other than reproductive cells they are called as somatic cells. जब हमने जर्म सेल की बात की तो उनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। सो अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो है सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो एक्चुअली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस और एक टाइप के सेल्स में होती है। ये सेल्स को अपने पता होंगे आपको, स्टेम सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स में इसको क्यों हमने सेपरेट किया है, इंक्लूड नहीं किया है? तो स्टेम सेल जो होते हैं इनका अगर हम नंबर देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, तो वो एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ये जो स्टेम सेल्स होते हैं मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। सो सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स। Okay, then next is this is the biparental process, means both male and female are involved in this process. And in case of sexual reproduction, this is uniparental, means single parent is involved in this process. So next one is male and female gametes are formed. जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये biparental process है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो फर्स्ट स्टेप इसमें जो है वो है गैमेट फॉर्मेशन की। यस, तो कोई बता सकता है गैमेट फॉर्मेशन कैसा होता है, कौन से प्रोसेस से होता है? गैमेट फॉर्मेशन
सेल डिवीजन होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, कौन सी प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की? जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है तो मियोसिस से वो सेल्स क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। सो इसकी वजह से यहाँ पर जो सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल्स होंगे। सो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट स्टेप इज गैमेट फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन। सो ये भी पॉइंट आगे आने वाला है। सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म। देन जहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये यूनिपैरेंटल प्रोसेस है, सो गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। देन जर्म सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो जर्म सेल्स है वो एक्ट होते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव सेल्स। वैसे यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल जो होंगे वो एक्ट होंगे एज अ रिप्रोडक्टिव सेल्स। सो जो फर्टिलाइजेशन मैंने कहा था, फर्स्ट स्टेप गैमेट फॉर्मेशन की है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो फर्टिलाइजेशन की है। सो व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजेशन? सो फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। तो यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। सो दिस reproduction occurs with mitosis only and fertilization does not occur। यहाँ पर गैमेट्स का अगर फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। एंड लास्ट पॉइंट इस स्लाइड पे अगर हम देखते तो सो दिस रिप्रोडक्शन ऑकर्स विथ मियोसिस और इसको फॉलो किया जाता है बाय माइटोसिस। ये ध्यान में रखिए, पहले मियोसिस की प्रोसेस होगी और उसके बाद माइटोसिस से इसको मतलब कंटिन्यू किया जाएगा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केस में सिर्फ माइटोसिस होता है। तो मियोसिस में क्या होता है ऐसा, तो मियोसिस क्या है, तो ये जो प्रोसेस है मियोसिस की, तो मियोसिस की प्रोसेस में हैप्लॉइड सेल्स का, यस प्लीज टेल मी दैट एट द एंड ऑफ मियोसिस हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड? At the end of यस, तो ये जो 4 सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे तो वो सेल्स हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे? करेक्ट। व्हाट इज मीन बाय हैप्लॉइड? n number of n number of chromosomes is called as haploid cells। बट एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स का लेते हैं तो यहाँ पर हैप्लॉइड नंबर में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे मियोसिस में? यस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन हैप्लॉइड सेल। यस, जर्म सेल्स में कितने प्रेजेंट होंगे? 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो मियोसिस के एंड पे क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन। एंड इन केस ऑफ माइटोसिस यहाँ पर 2 सेल्स का ही फॉर्मेशन होता है, बट वो 2 सेल्स कैसे होते हैं, 2n मीन्स डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो माइटोसिस मियोसिस ये जो प्रोसेस है, तो जर्म सेल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स में सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, मियोसिस वो परफॉर्म करेंगे। एंड देन उसके बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो माइटोटिकली ही डिवाइड होता है। सो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले मियोसिस होगा एंड देन माइटोसिस। सो ये नेक्स्ट पॉइंट था, डिफरेंस था इसका। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे ले रही हूँ, जस्ट अ मिनट।
तो ये यहाँ पर हमने सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस का। इसके बाद हम डायरेक्टली जो मेथड्स है रिप्रोडक्शन के उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट यस, इस पार्ट में देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक मियोसिस है, देन सिंगामी एंड कॉन्जुगेशन। यस, सो व्हाट इज मीन बाय सिंगामी, और सिंगामी के प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है, ये डिफरेंट कैसे प्रोसेस मियोसिस से सिंगामी। यस, कॉन्जुगेशन एंड सिंगामी पता है। जो प्रोसेस होती है सिंगामी, तो उसमें परमानेंट फ्यूजन होता है। सिंगामी फ्यूजन मीन्स परमानेंट फ्यूजन होता है यहाँ पर सिंगामी के प्रोसेस में। और जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है, तो उस कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में ये मोस्टली बैक्टीरियल सेल जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म करें। कॉन्जुगेशन जिसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। यस, तो सिंगामी एंड कॉन्जुगेशन ये प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस मियोसिस के यहाँ पर। वैसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है रिप्रोडक्शन के। जैसे कि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वैसे कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, सॉरी डिफरेंट प्रोसेसेस रिप्रोडक्शन की क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो इस प्रोसेस में अगर हम देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए मियोसिस, सिंगामी एंड कॉन्जुगेशन आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें डिफरेंट जो प्रोसेसेस है, तो उसमें बर्डिंग, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इसमें और एक प्रोसेस मिसिंग है, वो प्रोसेस कौन सी है, जिसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं अमीबा का। यस, सो फिशन में भी टू टाइप्स है, बाइनरी एंड मल्टीपल। तो ये डिपेंड होता है कि वहां पर न्यूट्रिएंट्स कैसे अवेलेबल है सराउंडिंग में। जहां पर अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे, तब वो बाइनरी फिशन की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। एंड इन केस जहां पर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, मींस इन केस ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ फूड, वो क्या करते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और उस टाइम पे वो मल्टीपल फिशन की प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस से वो रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें वो एक प्रोसेस यहाँ पर, यस, उसमें भी थ्री टाइप्स है बाइनरी में, सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ये थ्री डिफरेंट टाइप्स है बाइनरी फिशन के ही, जिससे थ्री डिफरेंट प्रोटोजोन्स के इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये प्रोसेसेस हम स्टडी करने वाले हैं, इसकी वजह से यहाँ पर मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड बाय दिस मेथड इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। सो सिंपली यहाँ पर रीजन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिजम्स में जो कुछ भी न्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो क्या होते हैं, पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली वो 100% मैच नहीं होते। तो रीजन क्या है इसका, in sexual reproduction the offsprings are different from parents। जेनेटिकली मतलब हम अगर बात करते हैं, सो म्यूटेशन एंड बिकॉज ऑफ टू पैरेंटल कैरेक्टर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसकी वजह से क्या होता है, ये चेंजेस होते हैं ऑफस्प्रिंग में। और जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, तो जिसमें डीएनए है, तो डीएनए क्या है, ईच एंड एवरी पर्सन का यूनिक है, तो उसको हम बारकोड कहते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ऑफस्प्रिंग्स है वो क्या होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स। तो यहाँ पर अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो ये इस प्रोसेस में यूनिपैरेंटल प्रोसेस है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, जो कुछ भी पेरेंट होते हैं वो, सॉरी यस, जो कुछ भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पैरेंटल सेल से क्या हो जाता है, मैच हो जाते हैं। बट जहां पर अगर हम कुछ फील्ड की बात करते हैं, क्रॉपिंग फील्ड, इन केस मतलब शुगर केन का वहां पर क्रॉपिंग फील्ड है, तो वहां पर अगर आप देखते हैं, तो कुछ एरिया में आपको इसकी जो साइज है, हाइट है, लेंथ है, तो या फिर गर्थ है स्टेम की, तो उसमें डिफरेंस दिखाई देता है।
बट वो जो कैरेक्टर्स होते हैं तो ऑलमोस्ट वो क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। और उसके लिए भी अगर कुछ उसमें डिफरेंसेस आते हैं तो उसके लिए कुछ अदर जो रीजंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये जो कुछ भी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा वो ऑलमोस्ट मैच हो जाएंगे पेरेंट्स से। देन जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, सो ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। ये प्रोसेसेस हमने स्टडी किए हैं। मियोसिस जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। मियोसिस की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट जब हम करते हैं तो एक ही पैरेंट सेल होती है, बट यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाता है, इससे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एंड देन ये 2 सेल्स क्या हो जाता है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन। ये जो 4 सेल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो यहाँ तक जो प्रोसेस है ये मियोसिस फर्स्ट है, और एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें मिल जाते हैं। इसमें और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो माइटोसिस है। तो माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मीन्स कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय कैरियोकाइनेसिस? यस, मीनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जब सेल का डिवीजन होता है तो ये 2 स्टेप्स है सेल डिवीजन के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। यस, कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस जो नेक्स्ट स्टेप है। यस यस, करेक्ट। एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो है साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो जो कुछ भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, मींस जो कुछ भी ऑर्गेनली प्रेजेंट है तो उनका फिर डिवाइडेशन, ये नेक्स्ट स्टेप है। बट सबसे पहले किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। मींस जो कुछ भी जेनेटिक मटेरियल है उसका डिवीजन फर्स्ट प्रोसेस है। तो जब कभी आप ये डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं 2 मार्क्स के लिए, इस पे क्वेश्चन आता ही है, कौन से भी एक प्रोसेस रिप्रोडक्शन की। मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तब, तो 2 मार्क्स के लिए ये वेटेज है हर एक प्रोसेस का रिप्रोडक्शन के। इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसको लेबल करना है, और टू सेंटेंसेस में उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो मोस्टली आपको जब आप डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आपको इलोंगेशन न्यूक्लियस का दिखाना है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस की स्टेप पहले आती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस ये फर्स्ट स्टेप आएगा, एंड देन इलोंगेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो जब हम ये स्टडी करेंगे तो जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम अमीबा का, तो वो आपको 4 स्टेप्स में इसको दिखाना है, तो समझ में आएगा वहां पर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको। तो ये ध्यान में रखिए, कौन सी भी जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो डेफिनेटली वहां पर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन एंड देन साइटोप्लाज्म का। यस, वेरी गुड। यहाँ पर जो चैट बॉक्स में इमेज शेयर किया है तो इंटरफेस मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड दिया है। तो इन डिटेल अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो बहुत, मतलब इसका जो पार्ट है वो बहुत ही लेंदी पार्ट है। मतलब मियोसिस फर्स्ट, उसमें भी जो प्रोफेज फर्स्ट आता है उसमें भी 5 स्टेजेस आते हैं, करेक्ट। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेजेस है, 1 to 5 उसको हम लेबल करते हैं, करेक्ट। तो उसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारे स्टेप्स उसमें आते हैं। ओके, तो ये पार्ट इस लेसन में हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एंड माइटोसिस ये सेल डिवीजन के टाइप्स आते ही है। माइटोसिस इजी है, जो माइटोसिस समझ में आता है तो बहुत सिंपल है, आपको मियोसिस भी समझ में आता है। बट मियोसिस के केस में क्या हो जाता है, जो रिकॉम्बिनेशन आपको वहां पर दिखाना है तो उसमें, यस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मतलब पर्पल एंड रेड कलर का। तो जिसको ये समझ में आता है कि कहाँ पर एक्चुअल में ये ओवरलैपिंग होके एक्सचेंज हो रहा है, तो ये बहुत सिंपल है मियोसिस भी। बट पहले माइटोसिस समझ में आना चाहिए, जो 4 प्रोसेसेस, क्योंकि यहाँ पर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, यस प्रोफेज, यस करेक्ट, पहले प्रोफेज। तो ये 4 प्रोसेसेस आपको समझ में आ गए एक बार तो सिंपल यहाँ पर सेम प्रोसेसेस फिर से क्या हो जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपको इजीली समझ में आ सकता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। यस, तो यहाँ तक सबको क्लियर है?
रिप्रोडक्शन में 4 डिफरेंसेस, मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। ये सबको क्लियर है ये? तो आगे का पार्ट ले। तो पहले मैं सिर्फ इनलिस्ट करके आपको बता रही हूँ कि जो हम पार्ट स्टडी करने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो उस पार्ट में कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जब हम देखते हैं तो मैंने डिवाइड करके दिया है आपको, मतलब जब पहले सिखाया था, बट आप अगर डिवाइड भी नहीं करते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसेस को। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीरियली अगर हम देखते हैं तो पहली जो प्रोसेस आती है वो आती है बाइनरी फिशन की प्रोसेस। यस, तो इसमें 3 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट जो टाइप था वो था सिंपल। तो सिंपल बाइनरी फिशन की प्रोसेस में इस एग्जांपल कौन सा लिया था? ओके, तो इसमें हमने एग्जांपल स्टडी किया अमीबा का। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस हम देखते हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स हो या फिर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन की प्रोसेस हो। यस, अमीबा का इमेज यहाँ पर डायग्राम यस यस ड्रॉ किया। वेरी गुड, बहुत सही डायग्राम है, ऐसे आप ड्रॉ कीजिए, बस उसको आपको लेबल करना है। यस, इसका रीजन क्या है? देखिए जो हमने आगे हम पैरामीशियम या फिर यूग्लिना का एग्जांपल देखते हैं, तो वहां पर हमने एक ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडिनल ऐसा वर्ड यूज किया है। बट जब हम अमीबा की बात करते हैं तो ये सिंपल प्रोसेस हम बताते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन की प्रोसेस। तो रीजन क्या है इसका? तो इसमें देखिए जब पैरामीशियम का या फिर यूग्लिना का डिवाइडेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो वहां पर एक फिक्स एक्सिस है। यस, तो सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन होता है तो इसका फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, फ्लेक्सिबल है। सो इसकी वजह से यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक्सिस यूज नहीं किया जाता है। सो ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की वो कैसी है, सिंपल है। सो सिंपल बाइनरी फिशन की प्रोसेस में हमने जो एग्जांपल देखा है वो सॉरी, यहाँ पर जो एग्जांपल हमने देखा, यहाँ पर जो एग्जांपल देखा वो है सिंपल में अमीबा का एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट जब जस्ट यस, जो नेक्स्ट हमने प्रोसेस देखी थी इसके बाद, सिंपल के बाद वो थी ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स में हमने एग्जांपल देखा था पैरामीशियम का, एंड देन लास्ट वन जो थी वो प्रोसेस थी यस लॉन्गिट्यूडिनल। हम्म, ओके, तो यहाँ पर ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन का भी एग्जांपल लिया है पैरामीशियम का, चार्ट बॉक्स में देखिए। माइटोटिक डिवीजन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस। यस, तो पैरामीशियम में जब आप लेबलिंग्स करते हैं तो यहाँ पे आपको रेड एंड ब्लू, बीच में ये ब्लू ग्रीनिश कलर का पार्ट दिख रहा है। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, जैसे कि एक मैक्रो न्यूक्लियस जो लार्ज इन साइज है और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले इसी का इलोंगेशन होगा, देन साइटोप्लाज्म का इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड फाइनली डिवाइडेशन होके 2 डॉटर सेल्स का। यस, इसका रीजन तो नहीं बता सकती प्रणव में। यस, क्लास के बाद मैं आपको बता दूंगी कि क्या रीजन है 2 न्यूक्लियस का। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस जो है पैरामीशियम की, तो इसको इसमें भी सेम आप पहले न्यूक्लियस का डिवीजन एंड देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो बाइनरी फिशन के प्रोसेस में ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो कुछ भी डॉटर सेल्स हम ड्रॉ करेंगे वो डॉटर सेल्स कितने होंगे, 2 डॉटर सेल्स होंगे, क्योंकि नेम जो दिया गया है इस प्रोसेस को वो बाइनरी है, बाई मीन्स 2 होगा। तो जो कुछ भी पेरेंट सेल है उसका डिवीजन होगा और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक्सिस इसके फिक्स है, पैरेंशियम की भी बात करेंगे या फिर यूग्लिना का भी एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर एक्सिस जो है वो है, इसकी वजह से इस प्रोसेस को नाम दिए गए हैं। बट अमीबा
कहाँ से भी वो डिवाइड हो सकता है, शेप फिक्स नहीं है, इसकी वजह से उसको सिंपल बाइनरी फिशन की प्रोसेस बताया गया है। So this is the first process of sexual reproduction in living organisms. वैसे इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है, तो वो प्रोसेस आती है, इसी से रिलेटेड है, मल्टीपल फिशन की प्रोसेस, करेक्ट। सो इसमें डिफरेंस क्या है, तो जैसे हमने बाइनरी फिशन की प्रोसेस में देखा था, एक पैरेंट सेल का डिवीजन होके 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल वैसे आप यहाँ पे मल्टीपल है, मीन्स एट अ टाइम मेनी यहाँ पर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर भी हम वही एग्जाम्पल लेंगे, अमीबा का ही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सो मल्टीपल फिजन की प्रोसेस में क्या है, तो मल्टीपल फिजन की ऐसी प्रोसेस है जो प्रोसेस जब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तब परफॉर्म की जाती है। सो जैसे कि अमीबा का जो सेल है, तो वो यहाँ पर अगर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही नहीं है, फूड पार्टिकल्स वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस, अमीबा का जो सेल है वो एक राउंड शेप में आ जाता है, क्योंकि सुडोपोडिया का फॉर्मेशन वो नहीं करेगा, उसको फूड पार्टिकल को ग्रैब ही नहीं करना है, तो ये ना ही मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन नहीं होगा, और ये जो है ये क्या करेगा, खुद को एक शेप में लेके आता है, ऑलमोस्ट ये राउंड शेप में बन जाता है। और इससे क्या होता है कि इसके सेल के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर ये जो सेल है वो क्या करती है, जो कुछ भी उसका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो कंटिन्यूअसली अंदर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। सो यहाँ पर एट अ टाइम बहुत सारे, मतलब यहाँ एट अ टाइम नहीं बोल सकते, ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होती है, और यहाँ पर बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है उस सिस्ट में। जब कभी फेवरेबल कंडीशंस हो जाते हैं तो एट अ टाइम बहुत सारे डॉटर सेल्स क्या हो जाते हैं, वहां से उस सिस्ट को ब्रेक करके रिलीज हो जाते हैं। सो यहाँ पर जब इन्वायरमेंट में ये सेल्स रिलीज हो जाएंगे तो इस प्रोसेस में एट अ टाइम मेनी सेल्स रिलीज हो रहे हैं, डॉटर सेल्स। सो इसकी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन की प्रोसेस कहते हैं। सो प्लाज्मोडियम के यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे आप अमीबा का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि मल्टीपल फिशन की प्रोसेस से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है, बाइनरी। सो बाइनरी फिशन प्रोसेस में देखिए जो कुछ भी हम एग्जांपल्स लेंगे तो वो सारे प्रोसेसेस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स। जहां पर अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, बस उसी केस में वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो बाइनरी फिशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जब ये अवेलेबल नहीं होगा तब वो मल्टीपल फिशन की प्रोसेस को क्या करेंगे, यस यस, लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स है, सो ये प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो जब हम प्रोटेक्टिव लेयर की बात करते हैं, मीन्स सिस्ट का हमने कहा है, सिस्ट उसको नाम दिया गया है, तो यहाँ पर यस, यहाँ पर प्रोसेस हो रही है डिवीजन की, वो सेल क्या है, लिविंग सेल है, वो लिविंग सेल है तो ये लाइफ प्रोसेस वो परफॉर्म करती ही है। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन की प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो प्रोसेस कौन सी है, हाँ प्रणव, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो मिस न्यू न्यूट्री नो न्यूट्रिशन, देन हाउ डू दे सर्वाइव। अब देखिए यहाँ पर हाँ, न्यूट्रिशन तो अवेलेबल नहीं है, बट सिस्ट के अंदर वो सरवाइव कर सकते हैं। कैसे सरवाइव करेंगे, तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये हो सकता है कि जो कुछ भी फूड पार्टिकल्स या फिर जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स वहां पर उनके मतलब सेल्स के यहाँ पे वैक्यूल्स में या फिर कहाँ पर स्टोर हो गए, उसी को वो बाद में यूज करते होंगे। क्योंकि जब तक न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते हैं तब तक वो सिस्ट से सिस्ट को ब्रेक करके वो सराउंडिंग में आते ही नहीं है, जो कुछ भी सेल्स है। जहां पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तब जाके वो सिस्ट क्या हो जाएगा,
ब्रेक हो जाएगा और सिस्ट को ब्रेक करने के बाद तो सराउंडिंग में आ सकते हैं जहां पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। बट ये हो सकता है कि जो कुछ भी फूड है, जो कोई पहले उन्होंने फूड पार्टिकल्स को ग्रैब किया हुआ है, उस वहां पर जो एनर्जी स्टोर हो गई है उसको वो यूज करते होंगे। यस, तो ये बात की हमने मल्टीपल सॉरी यस मल्टीपल फिशन की हमने बात की है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप आता है वो प्रोसेस है बर्डिंग की। यस, बर्डिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आउटग्रोथ, formation of outgrowth on the parent body is called as budding. So इस केस में अगर हम देखते हैं बर्डिंग की प्रोसेस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोथ इसमें ये बर्डिंग की प्रोसेस होती है। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो एग्जांपल है ईस्ट का। वो जो एग्जांपल है, मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो ईस्ट के जो सेल्स है इसमें भी बर्डिंग की प्रोसेस होती है। तो जब ये मतलब बर्ड का फॉर्मेशन होता है सेल के ऊपर, मतलब पेरेंट सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, बल्ज हो जाती है और उसमें ये जो न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा और उसमें से एक न्यूक्लियाई जो है वो कहाँ पर जाता है, जो न्यू बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसमें वो ट्रांसफर किया जाता है। सो जब ये बर्ड जो है वो पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करे, सॉरी न्यूट्रिएंट, यस यहाँ पर इमेज शेयर किया, फॉर्मिंग ऑफ अ बर्ड, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब ये जो बर्ड फॉर्म होता है ये कंटिन्यूअस ऐसी चेन फॉर्म होती है डॉटर इस सेल की बर्डिंग की प्रोसेस से। और जब ये ग्रो हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये पेरेंट सेल से खुद को डिटैच करते हैं, सेपरेट करते हैं और एज अ सिंगल इंडिविजुअल ये क्या हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में खुद को ग्रो कर पाते हैं। सो ये सिंपल प्रोसेस है बर्डिंग की। वैसे ही सेम एग्जांपल हम बर्डिंग का देख सकते हैं जिसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल इज हाइड्रा। ओके, एग्जाम्पल इसमें ईस्ट के सेल के बाद आता है हाइड्रा का। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेम यहाँ पर क्या होगा, बर्ड का फॉर्मेशन मींस न्यू आउटग्रोथ यहाँ पर दिखाई देगी। वो भी पेरेंट सेल से ही अटैच होता है, जो डर्मल सेल्स होते हैं तो वो माइटोटिकली डिवाइड होके उस बर्ड को फॉर्म करते हैं। तो नेसेंट हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है, वो ग्रो हो जाएगा तो वो खुद को वहां से डिटैच करेगा पेरेंट बॉडी से और सेपरेट हो जाएगा। तो ये बर्डिंग की प्रोसेस है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इनमें कौन कौन से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में डायग्राम्स मैं शेयर करके आपको वो बता दूंगी कि ये प्रोसेसेस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है तो उसमें आता है फ्रैगमेंटेशन। सो फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस में जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स है इनमें क्या हो जाता है, इनका फॉर्मेशन स्मॉल फ्रैगमेंट्स में हो जाता है। तो फ्रैगमेंट्स मींस पीसेस। तो जो कुछ भी पेरेंट बॉडी है वो स्मॉल पीसेस में, स्मॉल फ्रैगमेंट्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो एग्जाम्पल इसमें स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो स्पायरोगायरा का अगर हम देखते हैं लॉन्ग थ्रेड्स का फॉर्मेशन होता है, फाइबर्स फॉर्म होते हैं उसके। और जहां पर हर एक मतलब कंडीशन में ऐसा ही दिया है कि जहां पर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये खुद अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो लॉन्ग फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। यस, सेप्टा, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो थ्रेड है ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा और थ्री मतलब डॉटर स्पाइरो वगैरह का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो जैसे यहाँ पर न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है, इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या होंगे, फेवरेबल कंडीशंस। अगर हम स्पाइरो वगैरह की बात कर रहे हैं तो फेवरेबल कंडीशंस कौन से होंगे, जैसे कि ईस्ट में अगर हम देखते तो फेवरेबल कंडीशंस में क्या आ सकता है, एक तो सोर्स आएगा, न्यूट्रिएंट का सोर्स आएगा और मोस्टली वार्म प्लेसेस। तो वैसे स्पाइरो वगैरह का एग्जांपल देखते तो स्पाइरो वगैरह के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन से हैं। जैसे अलगी का एग्जांपल है ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
एक्वाटिक है, सो वहां पर वाटर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, तो उस केस में ये खुद को ग्रो कर पाएंगे और यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। दो फ्रैगमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है, तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है आफ्टर फ्रैगमेंटेशन, वो प्रोसेस है रीजनरेशन की। ठीक है, सो रीजनरेशन में भी कंप्लीट रीजनरेशन एंड पार्शियल रीजनरेशन, ऐसे टू डिफरेंट प्रोसेसेस बताए गए हैं। हमारी ऑडियो को आवाज आ रही है? जब क्वेश्चन करती हो तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है रीजनरेशन की। Am I audible? Okay. So after fragmentation, next one is the process of regeneration. So regeneration means formation of new organism from a broken part of body. So इसमें प्लानेरिया का एग्जांपल दिया है, जिसकी बॉडी अगर टू पार्ट्स में कट हो जाती है, सो जो कुछ भी हेड का पार्ट होगा, फ्रैगमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, यस, तो वो नेक्स्ट पार्ट जो है, तो उसमें रीजनरेशन का हमने बताया। तो रीजनरेशन की प्रोसेस में क्या हो जाता है, इस प्रोसेस में जो कुछ भी उसके बॉडी का जो पार्ट है वो ब्रेक जाता है, तो उससे क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का। वेरी गुड। अब जो डॉटेड डॉटेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर ये कट हुआ हुआ पीस है, तो उससे क्या हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। हेड का पार्ट अगर सेपरेट हो गया है तो उससे ट्रंक एंड टेल का फॉर्मेशन। वैसे अगर हम बात करते हैं कि टेल वहां पर प्रेजेंट है, तो उससे ट्रंक एंड हेड का फॉर्मेशन। ये रीजनरेशन की प्रोसेस है प्लानेरिया की। अब यहाँ पर देखिए, जब हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पे डॉटर मतलब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना चाहिए। सो इसमें जो प्लानेरिया का एग्जाम्पल है, तो उसमें टू मतलब एक पेरेंट बॉडी है और वो अगर कट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, डॉटर प्लानेरिया का फॉर्मेशन हो जाता है टू। सो दिस इज द प्रोसेस रिप्रोडक्शन मीन्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, जो कि रिप्रोडक्शन में आती है। सो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम देखते हैं आफ्टर प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, तो वो एग्जाम्पल बर्डिंग का था, तो मैंने वो बताया था उस प्रोसेस के बारे में, हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया है। देन आफ्टर रीजनरेशन जो नेक्स्ट पार्ट आता है, वो नेक्स्ट पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ये सो आपको पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट, यस, from vegetative parts of a plant like root, then stem, leaf and bud. So इसको हम कहते हैं process of reproduction by vegetative propagation. उसमें different examples है like sugarcane, then potatoes, sweet potato, bryophyllum. रोज का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हिबिस्कस का एग्जाम्पल सकते हैं, जिसमें डिफरेंट हम क्या करते हैं, अदर देन सीड्स, जो कुछ भी वेजिटेटिव पार्ट्स है, यस, तो वो वेजिटेटिव पार्ट्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड देन लास्ट वन इज मेथड, सॉरी, यस, मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन है, तो इसमें एग्जाम्पल फंगल स्पेसिस का आएगा लाइक म्यूकर। तो जो कुछ भी मतलब मॉइस्ट प्लेसेस है, तो वहां पर ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। तो म्यूकर के एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो जो पीस होता है लाइक रोटी या फिर भाकरी या फिर ब्रेड का, तो वो अगर हम वैसे ही 2 to 3 days के लिए उसको अगर हम वार्म प्लेस पे रखते हैं, या फिर उसको हम
क्लोज कंडीशंस में रखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको कुछ व्हाइटिश ग्रेइश कलर की या फिर ग्रीनिश कलर की जो ग्रोथ दिखाई देती है, फरी ग्रोथ, तो वो क्या होता है, फंगल स्पेसिस होता है, ग्रोथ ऑफ फंगस। तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम म्यूकर का लेते हैं तो ये स्पोर फॉर्मेशन की मेथड से क्या रिप्रोड्यूस होता है। तो जो स्पोरेंजियम होता है इसका, तो उसमें स्पोर्स प्रेजेंट है। तो स्पोर्स, जब स्पोरेंजियम के जो वॉल्स है वो अगर ब्रेक हो जाते हैं तो स्पोर जो है वो हो जाते हैं एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। सो स्पोर जो है वो क्या है, लाइट इन वेट है। तो इसकी वजह से वो इजीली क्या होते हैं, एयर में वो स्प्रेड हो जाते हैं, और जहां पर भी मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं या फिर उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं और वहां पे अगर वो ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर से वहां पर क्या होते हैं, खुद को ये ग्रो कर पाते हैं। बट इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसका मतलब हम बात अगर करते हैं वुड की, या फिर हमने जो बताया कि जो सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, तो मोस्टली इस पे इनकी ग्रोथ जो होती है और रैपिड ग्रोथ होती है स्पोर्स की। और या कौन सा भी ऑर्गेनिज्म अगर हम लेते हैं और उसके लिए जो कुछ भी कंडीशंस है, फेवरेबल कंडीशंस, वो अगर वहां पर अवेलेबल है, तो कौन सा भी ऑर्गेनिज्म बहुत रैपिडली खुद को क्या कर पाता है, वहां पर ग्रो कर पाता है, ग्रोथ हो जाएगी, मैच्योर होगा, और उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन होगा, और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ये क्या करेगा, एट अ टाइम प्रोड्यूस कर सकता है। सो ये जितने भी मेथड्स अभी बताए वो सारे मेथड्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बोथ टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, उसमें इंक्लूड किया है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास जो होगा तो उसमें ये विद एग्जांपल, मतलब डायग्राम्स के साथ हम फिर से उसको एक बार रिवाइज करेंगे। एंड ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 एग्जांपल्स देखने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 एग्जांपल्स देखने हैं। फर्स्ट वन एग्जांपल जो आएगा उसमें प्लांट का, यस, फ्लावर का स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड देन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। जस्ट अ मिनट। यस, तो इसमें जो हमने एग्जांपल्स देखे वो आप नोट कीजिए, एटलीस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स है उस मेथड को आप तो यहाँ पर देखिए जो कुछ भी हमने प्रोसेस स्टडी की है, तो हर एक प्रोसेस जो है वो एटलीस्ट 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। तो लेबलिंग, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट जो लेबलिंग आएगा वो इंपॉर्टेंट लेबलिंग है पैरेंट सेल, और पैरेंट सेल के बाद जो कुछ भी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो डॉटर सेल्स को भी आपको क्या करना है, वहां पर लेबल करना है। ठीक है। तो ये ऑल ओवर, मतलब इन शॉर्ट ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एंड थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो एज अ मतलब बोर्ड के एग्जाम के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें डायग्राम्स एंड जो कुछ भी डिफरेंट पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उसके जो कुछ भी फंक्शंस है, जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावर एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये एग्जांपल्स हम स्टडी करने वाले हैं। तो वो हम अच्छे से डायग्राम्स उसमें ड्रॉ करके उसको लेबल करके हमें वो सीखना है। सो नेक्स्ट क्लास में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट जो पार्ट स्टडी करेंगे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है, हिबिस्कस फ्लावर का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको रिवाइज करने वाली हूँ, फिर भी अगर किसी को कुछ और डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो डिफरेंस दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो देखिए कौन से भी अगर हम उसको मतलब
जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली हमें ऐसे पॉइंट्स वहां पर मेंशन करने हैं कि जो कि यूनिक होते हैं थोड़े से। मतलब हम बाय पैरेंटल यूनिपैरेंटल ये तो मतलब बहुत बेसिक उसका डिफरेंस है। बट वहां पर ही अगर आप जर्म सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड देन सोमैटिक सेल्स ऐसे वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं, या फिर ये प्रोसेस जो है मियोसिस एंड देन फॉलोड बाय माइटोसिस, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस से होता है। तो ये थोड़े से जो पॉइंट्स है वो मतलब ऐसे पॉइंट्स है कि जिनको अच्छे से मतलब मार्क्स भी मिल सकते हैं। कौन से भी पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो उतना मिलेगा, बट अगर यूनिक पॉइंट आप अगर वहां पर मेंशन करते हैं तो उसका थोड़ा सा जो इफेक्ट होता है वो अच्छा होता है आगे और मार्क्स या फिर जो कुछ भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे वहां पर, तो उसका इम्पैक्ट आपको वहां पर दिखाई देगा। सो जब कभी आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको सारे आंसर्स को या क्वेश्चन के जब आंसर लिखते हैं तो ऐसे आप वहां पर पॉइंट्स मेंशन करना सीखिए। तो 4 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आने ही चाहिए। सोमैटिक सेल, जर्म सेल्स, ये तो वर्ड्स मेंशन कीजिए। ठीक है, तो इस लेसन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप चार्ट भी अगर फॉर्म करते हैं या फिर एक प्रोसेस लिख के उसका एग्जाम्पल कौन सा है वो भी वहां मेंशन करेंगे तो ये बहुत इजी बन सकता है। तो ऑलमोस्ट 4 डायग्राम्स है हर एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है। तो हर एक रिप्रोडक्शन के पार्ट में एटलीस्ट 4 डायग्राम्स, 4 स्टेप्स आपको ड्रॉ करने हैं। अमीबा का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले पेरेंट सेल दिखानी है, उसके बाद आप न्यूक्लियस इलोंगेशन, साइटोप्लाज्मिक इलोंगेशन एंड देन डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन। तो हर एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ऐसे 4 स्टेप्स आपको वहां पर ड्रॉ करने ही है। सो इसमें आप उस ऑर्गेनिज्म को लेबल नहीं करते तो भी चलेगा, बट पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स तो ये तो लेबलिंग वहां पर होना ही चाहिए। और जाके अगर इन डिटेल आपको बताना है तो वहां पे इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलोंगेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऐसे लेबलिंग्स आप वहां पर कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पे फॉर्म हो सकते हैं। सो प्लीज अच्छे से इसको आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, एंड मोस्ट एंड बेसिक जो रूल है, डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो पेंसिल को यूज कीजिए, पेन से डायग्राम ड्रॉ मत कीजिए। जो स्पेसिफिक उसके शेप्स दिए गए, पैरामीशियम का है, सिलिया दिखाना वहां पर, या फिर मैक्रोन माइक्रोन्यूक्लियस और जो ऑर्गेनेली है, तो वो प्रॉपर डायग्राम आप वहां पे ड्रॉ कीजिए। तो इस लेसन पे मोस्टली वही है, कुछ भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि इस पे 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली इसका वेटेज इतना है कि इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सो इसमें उसको डिवाइड किया जाता है 2 2 एंड 1 3 क्वेश्चंस में, या फिर कैसे भी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए बताया जाता है, या फिर डायग्राम दी जाती है उसके पार्ट्स को लेबल करके हो जाता है लिखने के लिए। सो ये जो लेसन है वो इम्पोर्टेंट लेसन है। सो प्लीज फ्रॉम द बिगिनिंग जो कुछ भी सिखाएगा तो उसको अच्छे से आप प्रिपेयर करके रखिए। सो नोट्स प्रिपरेशन स्टार्ट ने पहले भी किया होगा, अभी भी कुछ पॉइंट्स अगर ऐसे है कि जो आपने मेंशन थे उसको फिर से मेंशन करना है तो वो पॉइंट्स आप वहां पर नोट करके रखिए। ठीक है, यस। तो और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? यस, तो यहाँ पर किसी को आई थिंक ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में वैसे भी हम ये पाने वाले हैं, तो इसमें कुछ डाउट होगा तो फिर भी फिर 1 मिनट रिमेनिंग है, प्लीज। यस सर, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, जस्ट टेल मी द मेंबर्स, व्हाट वी कॉल द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स। यस, व्हाट वी कॉल द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स? कैलिक्स, देन करोला, एंड्रोशियम, गैनशियम, ये डिफरेंट पार्ट्स है, फ्लोरल वर्ल्स है। So what we call the members of calyx? Yes, किसी को आता है इसका आंसर? Members of calyx, members of corolla.
मेंबर्स ऑफ एंडोशियम है एंड मेंबर्स ऑफ गायनेशियम भी है। यस, किसी को पता है? ओके ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास में हम न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।